हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलोमन्स परजरी सीज़न 1 के एपिसोड 3 को। मैंने इसके बाकी 2 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जी होन एक हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा होता है और ली सुबो उसको ऊपर से खड़े होकर देख रहा होता है। जब जी होन का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो यहाँ से जा रहा होता है, तब ली सुबो उसका मजाक बनाता है। यहाँ पर जो जी होन होता है वो उसके पास आकर बोलता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। अब ये दोनों साथ में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी होन बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो ली सुबो के साथ की पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। अब उसके डैड आते हैं उसके पास और उससे खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन जी होन उनसे कहता है कि ली सुबो सुसाइड नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं था। इसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि जुनियन को मैसेज करके उसको मिलने के लिए बुलाती है। अब जुनियन यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स भी उसी के साथ हैं। अब यहाँ पर जो सियोन होती है वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहती है कि मैं एक फैसला लूंगी और मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बिना जाने ही उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लेडी इंस्पेक्टर होती है जो कि इस केस की जांच कर रही होती है, वो यॉर्क के पास जाती है और उसके फ्रेंड्स भी उसी के साथ बैठे होते हैं। वो एक क्लब में होते हैं। अब यहाँ पर वो इंस्पेक्टर आकर उससे उसी रात के बारे में क्वेश्चन पूछती है। वो उससे कहती है कि 25 को तुम कहाँ पर थे, लेकिन वो उसका सीधे सीधे आंसर नहीं देता और उससे कहता है कि तुम होती कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाली। इस सब के बाद उसके एक फ्रेंड के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाते हैं और वो यहाँ से उठकर जाने लग जाता है, लेकिन जो वो यॉर्क होता है वो उससे कहता है कहाँ जा रहा है, चुपचाप बैठ जा। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर उसको सुनाते हुए बोलती है कि तेरी परवरिश जानवरों ने की है क्या। और वो उसको बैठाने के बाद बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस हद तक नहीं जा सकते हो, तो मुझे साफ साफ बताओ कि उस रात को हुआ क्या था। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने उसको मारा है, और वो यहाँ से उठकर जाने लग जाता है। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो इंस्पेक्टर को बताता है कि उस रात मैं इनके साथ नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो यॉर्क की मॉम आकर पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम किस बिना पर मेरे बेटे के ऊपर ऐसी जांच पड़ताल कर रही हो और मेरा बेटा बेगुनाह है। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर उसको बताती है कि किसी ने वापस से केस को रीओपन किया है और आपके बेटे के ऊपर एलिगेंस लगाए हैं। अब उसकी मॉम उस सेंडर के ऊपर केस करने की बात करती है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि हैन के पास आया होता है और वो अपनी नौकरी वापस लेने की बात कर रहा होता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे मेरी जॉब वापस दिलवा दीजिए। अब जो हैन होता है वो एक आदमी को अंदर बुलाता है और उसको वो लेटर दिखाते हुए कहता है कि तुम पता लगा सकते हो क्या इसको कहाँ से सेंड किया गया है। इसके बाद हमें स्कूल की एक असेंबली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नए प्रिंसिपल सभी लोगों को कुछ बातें बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सियोन की फ्रेंड्स आपस में बात कर रही होती है। तभी क्लास टीचर अंदर आती है और वो उसकी फ्रेंड से कहती है कि अपने नाम बताओ और तुम्हारे पॉइंट्स कट होंगे। वो जितनी बार बात करती है वो उसको इतना ही ह्यूमिलेट करती है और वो सबसे कहती है कि इस सब के लिए तुम सब लोग जिम्मेदार हो जो भी स्कूल के साथ हो रहा है। अब जो यहाँ पर सियोन होती है वो उठकर खड़े होकर इस टीचर से पूछती है कि इस सब के लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं। यहाँ पर टीचर आकर उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हुए कहती है कि तुम सबकी वजह से ही ये स्टार्ट हुआ, और सब लोग जो भी होते हैं यहाँ पर वो अपने अपने कैमरास खोलकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब जो टीचर होती है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर एक और टीचर आ जाती है। अब जो यहाँ पर सियोन होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, तो सियोन कहती है कि स्कूल जिम्मेदार है इस सब के लिए। अब टीचर उससे कहती है कि तुम इस क्लास की सबसे बेकार लड़की हो क्योंकि वो चिट्ठी तुम्हें मिली थी और तुम स्कूल के पीछे छिप गई। यहाँ पर जो सियोन कहती है वो कहती है कि हाँ मैं उस टाइम पर कायर बन गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और हम सब लोग मिलकर पता लगा कर रहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और ली सुबो को किसने मारा। ये बात सुनने के बाद टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सियोन के बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारने लग जाती है और वो उसको 2-4 थप्पड़ लगा देती है। अब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उठकर आगे आ जाते हैं और वो सियोन को बचाने के लिए सियोन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अब सियोन को स्कूल के मेडिकल रूम में लाया जाता है और यहाँ पर जुनियांग उससे पूछता है क्या वो घर नहीं चल रही है, लेकिन वो उससे अभी जाने के लिए मना कर देती है। तो जियोंग भी यहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग की मॉम को कोई वो वीडियो दिखा देता है और वो गुस्से
में घर आती हैं और वो अपनी बेटी से पूछती है कि ये सब क्या है और तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब वो उसके डैड को भी ये वीडियो दिखाती हैं, तो यहाँ पर वो लोग उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। लेकिन जो सियोंग होती है वो कहती है कि अब मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा और मुझे ये करना ही होगा। तो उसकी मॉम उससे पूछती है लेकिन तुम ही क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। उसके डैड उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती और यहाँ से बाहर चले जाती है। अब जो जी होन होता है वो भी सियोंग की वीडियो को देख लेता है और उसको ये देखकर उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। अब वो जुंगपा बन के सियोंग को मैसेज करता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो उससे प्लान पूछता है और वो उसको बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, तो हम लोग साथ में मिलकर वर्क करते हैं। अब ये दोनों मिलकर इस केस पे साथ में स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके एक फाइल बनाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब सियोंग के फादर उसको खाने के लिए बुलाने के लिए आते हैं तो उस फाइल को देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग की मॉम भी यहाँ पर आ जाती हैं और जब सियोंग उठती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन वो कहती है क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग के फादर उसको फुल सपोर्ट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि ली जूरी के घर में आई होती है। अब वो उससे मिलती है और उसको बताती है कि यहाँ पर जो वो योंग की मॉम है वो तुम्हारे ऊपर केस करने वाली है क्योंकि हमें पता है कि वो लेटर तुमने ही लिखा है। लेकिन वो वापस से यहाँ पर कहती है कि वो लेटर चौरोंग ने लिखा था और मैंने नहीं। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। लेकिन जो ली जूरी होती है वो कुछ भी नहीं करती और वो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग की मॉम नए प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि उस टीचर ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठाया। अब प्रिंसिपल उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। यहाँ पर सियोंग की मॉम कहती है कि और वो टीचर यहाँ पर अभी प्रेजेंट भी नहीं है। जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी ने भी उनके साथ बदतमीज़ी की और जवान लड़ाई। यहाँ पर जो सियोंग की मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर पूछती है कि शिक्षा मंत्रालय में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैसे फाइल करते हैं। यहाँ पर वो ये बोलते बोलते बाहर चले जाती है। अब जो सियोंग होती है वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैं अपनी मॉम को मनाती हूँ। अब वो अपनी मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे डैड का तो फ़ोन ऑफ है और वो अपनी बेटी से कहती है कि कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और वो अपनी बेटी से कहती है कि जाओ अपनी बात को उनके आगे रखो, जितना प्रिपरेशन किया है उसी के हिसाब से बोलना। और वो उसको गुड लक बोलती हैं और वो भी उसके सपोर्ट में आ जाती हैं। अब जो यहाँ पर सियोंग होती है वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपनी मॉम को मना लूँगी कि वो केस ना करे, लेकिन आपको मेरी बातों को सुनना पड़ेगा और मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और वो प्रिंसिपल को वही फाइल देती है जिसमें कि एक क्रिमिनल ट्रायल के बारे में लिखा होता है। अब बाहर से दो लड़के खड़े होकर उनके बीच में होने वाली सभी बातों को सुन रहे होते हैं और वो क्लास में इन सभी बातों को बता देते हैं। अब क्लास में भी यही सारी बातें चलने लग जाती है। अब वो टीचर भी यहाँ पर आ जाती है जिसने सियोंग को मारा होता है। अब जो सियोंग होती है वो उनसे कहती है कि ये जो ट्रायल है इसमें हम ही सबूतों को इकट्ठा करेंगे, हम ही उनकी जांच करेंगे, हम ही केस लड़ेंगे और हम ही फैसला सुनाएंगे। और यहाँ पर वो जो टीचर होती है वो उससे कहती है कि तुमने स्कूल को क्या समझ रखा है, हम तुम्हारी सारी बातों को मानेंगे क्या। तो सियोंग इनको वो वीडियो दिखाती है। अब टीचर कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन यहाँ पर तभी यहाँ पर किम मिन आ जाता है और वो भी सियोंग की साइड लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो इन सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो सियोंग होती है वो किम मिन को थैंक यू बोलती है। अब क्लास में आने के बाद सियोंग सभी लोगों को इस ट्रायल के बारे में समझाती है, लेकिन सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें और ज़्यादा अटेंशन चाहिए। लेकिन जब सियोंग सभी लोगों को अच्छे से समझाती है तो क्लास में से कुछ लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोंग के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि उनको इन डॉक्यूमेंट्स में कितने साइन चाहिए और वो उनको बताती है कि उसको 500 साइन चाहिए। यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इधर उधर की तरकीबें लगाकर सभी स्टूडेंट से साइन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो सियोंग होती है वो भी अपना पूरा टाइम दे रही होती है और अपनी पूरी मेहनत से इस पे साइन लेने की कोशिश कर रही होती है। ये मुझे इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि अगर हम दिल से कोई चीज़ ठान ले तो हम उसे ज़रूर पूरा कर पाएंगे। और अगर हमारे साथ अच्छे फ्रेंड्स का साथ हो तो हम कभी डाउन फील नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाना भी ज़रूरी है।
अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग को यहाँ पर कुछ लोग निराश भी करते हैं और वो उस फॉर्म को उसी के सामने मोड़ मारकर भी फेंक देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। अब सियोंग क्लासरूम में बैठकर उन फॉर्म्स को ठीक कर कर रख रही होती है, तभी यहाँ पर जी हून आता है। सियोंग उसको नहीं पहचानती, लेकिन जी हून उससे कहता है कि मुझे इस सब के बारे में सब कुछ पता है, और वो कहता है कि तुम्हें किसी को बू यॉक के साइड से भी लड़ाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन के पास भी पूरा हक होना चाहिए। और वो जी हून की साइड से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसका सिग्नेचर लाने में भी हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, आगे मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। सियोन की फ्रेंड्स भी बाहर से उनकी सारी बातों को सुन लेती है। अब जो सियोन होती है वो उससे हेल्प लेने से मना कर देती है और बाहर आ जाती है। तो सियोन की फ्रेंड्स उसको समझाती है कि तुम्हें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए और हमें उसकी बहुत ज़रूरत भी है। लेकिन जो सियोन होती है वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चले जाती है। अब हमें वापस से एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नए प्रिंसिपल को बुलाया जाता है और सब लोग उसके ऊपर बरस रहे होते हैं कि तुमने उनको अपनी मनमानी करने का हक कैसे दे दिया। तो यहाँ पर नया प्रिंसिपल कहता है कि उनको उस ट्रायल को करने के लिए 500 सिग्नेचर लाने पड़ेंगे और कल लास्ट डेट है, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। अब जुनियोंग को दिखाया जाता है जो कि लोगों के गेम कंप्लीट करके उनको दे रहा होता है और उनसे सिग्नेचर ले रहा होता है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जिसके फ्रेंड्स ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर एक झूले पर बैठी होती है और जुनियोंग उसको देख लेता है। अब वो उसके पास जाता है तो सियोंग यहाँ पर रो रही होती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। अब वो जुनियोंग का फ़ोन लेकर उनको चेक करती है तो उसको एक कॉन्सर्ट के बारे में पता चलता है। अब वो उस कॉन्सर्ट में जाती है तो यहाँ पर देखती है कि उसको वही फॉर्म दिखते हैं जिसपे कि सिग्नेचर लेने हैं और उसके फ्रेंड्स उससे छुप रहे होते हैं। अब उन्होंने बेसिकली ये कॉन्सर्ट इसलिए रखा होता है ताकि वो उनके सिग्नेचर्स को पूरा कर सके और अपनी फ्रेंड की हेल्प कर सके। अब हमें लीजूरी के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई पोस्टमैन आया होता है और वो उसके लिए कुछ लेकर आया होता है। अब जब वो घर के अंदर जाने के बाद उस एनवलप को खोलती है तो उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो गुस्से में अपने घर की सभी चीज़ों को तोड़ने लग जाती है। अब उसकी मॉम आकर उसको संभालती हैं तो वो उनसे कहती है कि मैंने देखा था उसको वो यॉक ने मारा था, तो इसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। और वो कहती है कि मैं ही इसको क्यों फेस कर रही हूँ और मैं सबसे नफ़रत करती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कॉन्सर्ट था उसमें जी हून ने परफॉर्म किया था। अब यहाँ पर जो सियोंग होती है वो जी हून के पास आती है और उससे कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, और वो उससे ये भी कहती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो और तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमसे मज़े ले रहे हो ना। और वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से वापस जाने लग जाती है। लेकिन जी हून उससे कहता है कि मैं भी सीरियस हूँ और मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो सियोन उससे पूछती है क्या तुम ली सुवू को जानते थे, और जी हून उससे कहता है नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।